तो गाइस कल मुंबई वर्सेस केकेआर के मैच में मुंबई ने फाइनली 14 सालों के बाद सीजन की अपनी पहली जीत हासिल कर ही ली। वरना तो भाई 14 साल से पहला मैच सिर्फ अपना हारते ही आ रहे थे। साथ ही भाई आरसीबी की तरफ 200 रन के चेस को एकदम ही एक तरफा बना दिया। भाई अब की बारी कैसा आईपीएल शुरू हुआ है, लगातार 2 मैचों में 200 रन बने और दोनों ही मैच में दूसरी इनिंग में 200 रन चेस भी हो गए। मगर यार मुझे मुंबई की गेंदबाजी देखकर समझ नहीं आ रहा कि यार इन्होंने 220 रन आखिर खा कैसे लिए। जितनी स्ट्रॉन्ग एसआरएच की बैटिंग यूनिट है उतनी फायर भाई मुंबई की बॉलिंग यूनिट भी है, मगर फिर भी केकेआर ने इतनी फायर बॉलिंग के सामने 220 रन बना दिए। लेकिन इस मुंबई की बॉलिंग यूनिट में भाई शार्दुल को बाकियों के साथ कोई नहीं जोड़ेगा। शार्दुल सबसे अलग है। केकेआर की जो 3 विकेटें लुढ़की थी ना भाई, वो शार्दुल ठाकुर ने लुढ़काई थी, वरना बाकियों को तो सिर्फ मार पड़ रही थी। हमको आता है नमक अदा करना। और मारने में सबसे आगे कौन? केकेआर के खुद रहाणे भाई। हाँ, बाद में उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा स्लो जरूर हो गया था, मगर स्टार्टिंग उन्होंने एकदम फायर वाली करी और उनका साथ फिर फिन एलन ने दिया और आखिरी के अंदर काम रघुवंशी की 50 और रिंकू सिंह के 33 रनों ने पूरा कर दिया। मगर फिर बदले में रोहित भाई और रायन रिकल्टन ने तो भाई एकदम गर्दा ही उड़ा दिया। पावर प्ले में 80 रन 10 ओवर में 122 रन, वो भी बिना कोई विकेट गवाए, और 148 रनों की पार्टनरशिप के साथ तो भाई केकेआर वालों के लिए मैच एकदम खत्म ही कर दिया। लेकिन भाई इस पूरे मैच में केकेआर ने कुछ हार्श कॉल भी लिए, जैसे बेचारे नारायण जी को बैटिंग ऑर्डर में ओपनिंग से हटाकर एकदम ही नीचे कर दिया। और केकेआर की बॉलिंग के टाइम पे भाई सब पिटने में लग रहे थे, मगर मजाले पावर प्ले में नारायण को बॉलिंग दे दे। यही सेम कांड इन्होंने डेथ ओवर में भी कर दिया। जब सब खत्म हो गया तब जाकर नारायण को 19 ओवर में गेंदबाजी दी गई। और कैमरन ग्रीन को 25 करोड़ का सिर्फ बैटिंग के लिए खरीदा था, क्या भाई उसको तो बॉलिंग ही नहीं दी। खैर उनकी राम कहानी वो खुद ही जाने, लेकिन अगर आपको भाईचारा निभाना सीखना है ना तो भाई कोई रोहित भाई से सीखे। परसों कोहली भाई ने 50 मार तो कल रोहित भाई ने भी 50 मार दी। कोहली भाई ने भी 38 बॉल खेली तो दूसरे मैच में रोहित भाई ने भी सेम 38 बॉल ही खेली। यहाँ तक कि रोहित भाई कैच टपकाने में भी पीछे नहीं रहे। कोहली भाई ने परसों एक कैच टपकाया तो कल रोहित भाई ने भी लड्डू जैसे कैच टपका दिया। अबे साले। बस अगर मैच में किसी चीज की कमी थी ना तो वो थी सिर्फ कलेश की, मगर भाई कलेश तो कल एक्स पर हो गया। वो भी किसके बीच में? हरभजन पाजी और एक्स यूजर के बीच में। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अब देखो हुआ यूं कि होमी नाम के यूजर ने पोस्ट डाली थी जिसमें थोड़ा बहुत सहवाग सिद्धू पाजी और हरभजन पाजी को ट्रोल किया गया था। लेकिन फिर बदले में हरभजन पाजी ने रिएक्ट कर दिया कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, चल निकल यहाँ से टॉमी नॉट होमी। यहाँ तक भी चलो ठीक था, लेकिन भाई हद तो तब हो गई जब होमी यूजर ने फिर से हरभजन पाजी को ट्रोल किया। और अब की बार तो हरभजन पाजी ने रिप्लाई में उन्हें कुछ लूडो तक भी कह दिया। और फिर एक यूजर जिसने पोस्ट डाल रखी थी कि दिस 3 क्लोन्स, उसको भी हरभजन पाजी ने बड़ा ही तीखा जवाब दे दिया। बस फिर क्या लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और लोग राशन पानी लेकर चढ़ गए बेचारे हरभजन पाजी पर कि भाई लोगों का तो काम है बोलने का, लोग बोलेंगे थोड़ा ट्रोल भी करेंगे, कम से कम आप तो मर्यादा में रहिए। अच्छा बात नहीं है। बाकी बेचारे सीएसके वालों का तो यार अलग ही दुख चल रहा है। एक एक करके उनके सारे खिलाड़ी इंजर्ड होते जा रहे हैं। 2 दिन पहले माही भाई इंजर्ड हो गए थे तो उनकी खबर आई कि वो 6 मैचों से बाहर रहेंगे। और फिर कल डेवल्ड ब्राविस के साइड स्ट्रेन हो गया, अब वो भी 2-3 मैचों से बाहर रहेंगे। खैर अपन वापस अपने मैच पे आते हैं तो हार्दिक भाई ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और आते रहाणे भाई और फिन एलन ने ऐसी तुड़ाई लगाई कि बेचारे हार्दिक भाई को तो एक ओवर में 26 रन ठोक दिए। लेकिन फिर पावर प्ले के आखिरी ओवर में शार्दुल ठाकुर ने फिन एलन की विकेट दिला दी, मगर फिर भी रहाणे भाई ने पावर प्ले को 78 रनों का बना दिया। लेकिन पावर प्ले के बाद शार्दुल ठाकुर ने कैमरन ग्रीन का भी कैच पकड़वा दिया और रहाणे भाई की 27 गेंदों में 50 के बाद उनको भी चलता कर दिया। मगर फिर रोहित भाई ने रघुवंशी का बाउंड्री पर कैच टपका दिया और फिर तो रघुवंशी ने बाउंड्री की ऐसी छड़ियां लगाई कि 28 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। इसी तरह से रिंकू सिंह ने भी 33 रनों की बढ़िया पारी खेली और केकेआर ने बना दिया 220 रनों का टारगेट। अब मुंबई 221 रन बनाने उतरी तो आते रिंकू सिंह रोहित भाई से बैट मांगने लग गए। कुछ तरीका है भीख मांगने का? खैर मजाक साइड में, थोड़ा संभलने के बाद रोहित भाई और रिकल्टन ने एकदम बवाल मचाना शुरू कर दिया और एकदम से बेचारे रहाणे भाई के पैर में क्रैम्प आ गया और भाई मैदान से बाहर चले गए और मैदान में मनीष पांडे की एंट्री हो गई। खैर इसी तरह से रिमांड लगाकर रोहित भाई ने 23 गेंदों में अपनी 50 पूरी करी और पावर प्ले में मुंबई 80 रनों तक पहुंच गई और फिर 24 गेंदों में रिकल्टन की भी 50 पूरी हो गई। लेकिन फिर अनुकूल रॉय के तगड़े कैच ने एक तगड़े खिलाड़ी का बल्ला रोक दिया और 16 रनों पर सूर्य बहू भी निकल लिए। मगर दुख तो मुंबई वालों को तब ज्यादा हुआ जब मुजरबानी के बीच में आने की वजह से रिकल्टन रन आउट हो गए। मगर मैच था पूरा मुंबई के पक्ष में तो तिलक वर्मा के 20 और हार्दिक भाई के 18 रनों की मदद से मुंबई ने अपनी हिस्ट्री का सबसे सफल रन चेस कर लिया। बाकी दोस्तों अब आपको इस मैच का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और अपन मिलेंगे आरआर वर्सेस सीएसके की हाईलाइट के साथ। तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय।